नमस्ते मित्रों, दिव्यांग साथियों। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आप सभी दिव्यांग शिक्षक हैं तो आप सभी को परिवहन भत्ता मिलता है। बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उन सभी को परिवहन भत्ता मिलता है। लेकिन शिक्षा विभाग के तरफ से सभी दिव्यांग शिक्षक को परिवहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर एक संगठन है जिन्होंने आवेदन किया था, याचिका लगाया था विभाग को, तो विभाग ने लेटर जारी कर दिया है। उसी लेटर के आधार पर आप सभी दिव्यांग शिक्षक को परिवहन भत्ता दे है, यानी मिलना है। तो कैसे मिलना है, आपको क्या करना है, सभी चीज़ बारी बारी से मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इस लेटर को देख लेते हैं। लेटर में उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग का क्या लेटर कहना है, उसके बाद वित्त विभाग का क्या कहना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। और आपको दिव्यांग का जो हक है सरकार दे रही है, लेकिन कुछ डीओ लोग जो हैं, डीओ साहब लोग दिव्यांग शिक्षक को परिवहन भत्ता नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या परेशानियां आ रही है, सब चीज़ पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि यह जो शिक्षा विभाग का जो लेटर है, आप देख सकते हैं पाठांक यहाँ 2453। प्रेषक में है सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सेवा में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। ठीक है, सभी स्थापना को यह बात बता दिया गया। कब? 19/11/2024। ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, यानी नवंबर महीना के 19 नवंबर 2024, यानी एक महीना पीछे का यह लेटर है। विषय नेत्रहीन एवं दिव्यांगजन सरकारी सेवकों के परिवहन भत्ता के संबंध में। जो नेत्रहीन है उनको भी, जो किसी भी प्रकार के दिव्यांग सरकारी सेवक हैं, उन सभी को परिवहन भत्ता दे है, वह देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। महाशय, उपयुक्त विषय राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा बिहार का पत्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय बिहार पटना के पर्तांक 13/18 दिनांक 6/11/2024 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय दृष्टि संघ शाखा बिहार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों को वित्त विभाग बिहार के संकल्प संख्या 1172 दिनांक 15/2/2018 के आलोक में निर्धारित परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। यानी जो ये संगठन है दृष्टिहीन दिव्यांग शाखा, इन्होंने बोला था कि दिव्यांगजनों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या इतना में परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो इसमें जो है सो शिक्षा विभाग का क्या कहना है, अतः वित्त विभाग बिहार के संकल्प संख्या 1172 दिनांक 15/2/2018 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त संकल्प के प्रावधानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपया की जाए। यानी जो वित्त विभाग का संकल्प संख्या 1172 है, उसको देखते हुए सभी दिव्यांगजन को, सरकारी जो सेवक हैं, उन्हें परिवहन भत्ता दिया जाए। यहाँ पर दस्तखत देख सकते हैं, हस्ताक्षर है 19/11/2024 के बारे में। अब आइए जो वित्त विभाग का जो संकल्प नंबर 1172 है, 1172, इसमें क्या बोला गया है, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इसी पीडीएफ में नीचे आइएगा तो यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण निर्देशालय बिहार पटना का जो है विजय प्रकाश मणि, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निर्देशालय बिहार पटना सचिव, इन्होंने भेजा था सेवा में सचिव शिक्षा विभाग पटना को दिया था कि दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों को वित्त विभाग बिहार के संकल्प संख्या 1172 दिनांक 15/2/2018 में निर्धारित परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने के संबंध में राष्ट्रीय दृष्टिहीन शाखा बिहार पटना 47 दिनांक 16/9/2024 को इन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिहीन शाखा पटना ने याचिका लगाया था। उसमें निर्देशालय का क्या कहना है ये भी देख लीजिए। उपयुक्त विषय और प्रशासनिक पत्र के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा बिहार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों को वित्त विभाग बिहार के संकल्प संख्या 1172 दिनांक 15/2/2018 में दृष्टि दिव्यांग कर्मियों के लिए निर्धारित परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने के संबंध में अनुरोध किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा बिहार का पत्र संलग्न है। अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा बिहार द्वारा समर्पित उक्त मांग पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। इन्होंने बोला था जो वित्त विभाग का जो संकल्प 1172 है, उसको देखते हुए सभी दिव्यांग शिक्षकों को परिवहन भत्ता दिया जाए। उसके बाद आगे यह राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का लेटर है जिन्होंने देकर आवेदन किया था। अब आइए वित्त विभाग का जो 1172 संकल्प संख्या का बात किया जा रहा है, वो यहाँ पर है, देख सकते हैं, बिहार सरकार वित्त विभाग संकल्प। अब आइए इसमें क्या बोला गया है, इसको बारी बारी से अच्छे से समझते हैं। तो हर बारी नहीं है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बार समझ लीजिएगा तो आपको कभी परेशानी नहीं होगा। क्योंकि देखिए विषय में, देखिए क्या है विषय, राज्य के दिव्यांग सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता
पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता तथा परिचारी चालकों को वर्दी भत्ता के पुनरीक्षित दर के संबंध में। तो हमें इसमें जो परिवहन भत्ता है ना दिव्यांग, जो 1 नंबर में है, इसी पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। केंद्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया। यानी जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उसके बाद जो परिवहन भत्ता मिलना था उस पर भी संशोधन किया गया, उसको भी बढ़ा दिया गया, उसी का बात कहा जा रहा है। उक्त के आलोक में राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन एवं भत्तों आदि पर सम्यक अनुशंसा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। राज्य वेतन आयोग द्वारा समर्पित अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24/5/17 द्वारा राज्य कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है। यानी यह लेटर भले 18 में इशू हुआ है, लेकिन आपको जो वेतन देना है ना वह 1/1/2016 से देना है, यानी 2 साल का जो है एरियर के रूप में देना है। साथ ही वित्त विभागीय संकल्प संख्या 8043 दिनांक 11/10/17 और 8044 दिनांक 11/10/17 एवं 8045 दिनांक 11/10/17 द्वारा राज्य कर्मियों को विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी जा चुकी है। यानी इस लेटर में जो है 8044, 8045, उसके बाद 8043 में इस भत्तों को जो है स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। अब आइए 2 नंबर में देखिए, राज्य वेतन आयोग द्वारा दिव्यांग सरकारी सेवक के परिवहन भत्ता, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान अकादमी के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता तथा परिचारी चालकों को वर्दी भत्ता के पुनरीक्षित दर के संबंध में अनुशंसा नहीं होने के कारण इन भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। अतः उक्त भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। 3 नंबर में सम्यक विचार उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो यह जो परिवहन भत्ता और पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के जो भत्ता दिया है यह अभी पुनः विचार के लिए राज्य सरकार के पास विचाराधीन था। उसके बाद इसको विचाराधीन लाया गया। विचार करने के बाद देखिए क्या बोला गया, 1 नंबर 3 का ए में देखिए, दिव्यांग सरकारी सेवक के लिए परिवहन भत्ता वित्त विभागीय संकल्प संख्या 12/4/14 दिनांक 31/12/2009 द्वारा पटना यूए में पदस्थापित नेत्रहीन एवं शरीर के आधे निचले हिस्से की विकलांगता के चलने फिरने से मजबूर विकलांग व्यक्तियों को कर्मियों को सामान्य की तुलना में 2 गुने दर से, यानी जो सामान्य दर से परिवहन भत्ता मिलता है उससे दिव्यांगजनों को 2 गुने दर पर परिवहन भत्ता दे है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 12/4/13 दिनांक 31/12/2009 द्वारा पटना यूए से बाहर पदस्थापित अंधे और विकलांग सरकारी सेवक को 300 रुपये प्रति माह परिवहन भत्ता दे है। ठीक है, 300 दे था किस संकल्प में, तो 12/14 इस संकल्प में। अब नया क्या विचार हुआ है इस पर ध्यान देते हैं। 2 में देखिए, राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 8043 दिनांक 11/10/17 द्वारा समान कर्मियों के लिए शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति निम्न रूपेण दी गई है। यह 2017 में देखिए वेतन में 1 नंबर में जो है वेतन स्तर 11 तक एवं अधिक, यानी वेतन स्तर जो 11 से अधिक में है लेवल में, उनको 4000 रुपये प्लस डीए, और अन्य नगर निगम में ठीक है 1500 प्लस डीए। यानी अगर पटना में है तो आपको 4000 रुपये मिलेंगे और डीए प्लस डीए जितने परसेंट हो, 50% अभी चल रहा है तो 4000, और फिर आप जो है 4000 प्लस आपका 25,000 जो बेसिक पे है उसका जो है सो 50% निकाल लीजिए। 4000 का 50% यानी जो है सो 2000 हो जाएगा, यानी 6000 रुपये आपको पटना जिले में मिलेंगे। अदर में 1500, आप 1500 का 50% निकाल लीजिए तो 750, यानी 2250 रुपया देना है वेतन स्तर 11 के, और वेतन स्तर 7, 8, 9 का वो 5000 रुपये नहीं 3000 रुपये, और प्लस इधर पटना के अन्य नगर निगम में 1000 प्लस डीए, और वेतन स्तर 1 से 6 तक के 1500 प्लस डीए नगर निगम पटना में, और 600 प्लस डीए अन्य नगर निगम में दे है। यह 2017 में बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद आइए नीचे आइए 3 नंबर में क्या कहा गया है। 3 नंबर में है कि भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापक 21/5/17 E2B में दिनांक 7/7/2017 द्वारा विकलांग कर्मियों के लिए 2 गुने दर से परिवहन भत्ता की स्वीकृति दी गई है। अतः केंद्रीय प्रावधान के दृष्टि पथ में रखते हुए निर्णय लिया जाता है कि अंधे एवं विकलांग सरकारी सेवकों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 8043 दिनांक 11/10/2017 द्वारा निर्धारित दर से 2 गुने दर से शहरी परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा। अन्य क्षेत्रों यथा ग्रामीण क्षेत्रों, अवर्गीकृत शहरों तथा नगर परिषदों में
पदस्थापित अंधे एवं विकलांग कर्मियों को 1200 प्लस डीए प्रति माह अनुमान होगा। यह पुनरीक्षित दर तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा। देखिए 80-43 में जो 80-43 और 2017 में जो वित्त विभाग का संकल्प संख्या है, इसमें क्या किया गया कि शहरी भत्ता और ग्रामीण भत्ता को दोगुने दर पर दिया जाएगा। यानी जो 600 प्लस डीए है ना, लेवल 1 से 6, इससे अगर दिव्यांग है तो इसको दुगुना कर दीजिए, यानी 1200 और डीए देना है दुगुने दर पर, यानी इसका दुगुना देना है। वो चाहे अंधे हो या दिव्यांग कर्मी हो, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी में होगा तो 1500 3000 प्लस डीए, 3000 प्लस डीए होगा, और ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो 1200 और प्लस डीए मिलता है। तो अनुमान लगा लीजिए 1200 का 50%, 6 यानी 1800 रुपये आपको देना है। ठीक है, तो इस तरह का उसके बाद आपको प्रशिक्षण के बारे में दिया गया है। इस बात को अच्छा से आप यहाँ पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यह चीज़ आपको कैसे मिलेगा? ठीक है, यह चीज़ कैसे मिला, अभी किसी को मिल नहीं रहा। अगर किसी को मिल रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि मुझे मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा? देखिए सभी दिव्यांग साथियों, मैं आपसे बता दूं कि ऐसे नहीं मिलेगा। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा अपने डीओ ऑफिस। ठीक है, डीओ ऑफिस और डीपीओ स्थापना के नाम से आपको आवेदन लिखना होगा। आवेदन लिखना होगा कि महाशय, ठीक है, आवेदन जैसे लिखाता है आप सबको पता है, उस तरह सेवा में जिला स्थापना पदाधिकारी डीपीओ साहब, ठीक है, अपना अपना जिला का नाम दे दीजिएगा। विषय में जो है, विषय में लिखिएगा कि दिव्यांग शिक्षक को परिवहन भत्ता दे के संबंध में। ठीक है, उसका महाशय, ये सभी बातों आप रखिएगा कि हाँ हमने TRE 1 में या TRE 2 में या TRE 3 में, TRE 3 तभी प्रक्रियाधीन है, तो TRE 1 TRE 2 में लिखिएगा कि मैं TRE 1 या TRE 2 से नियुक्त हुआ हूँ, मेरा नियुक्ति डेट यह है, या इतना दिन से काम कर रहा हूँ, अभी तक परिवहन भत्ता दे नहीं है, अतः महाशय से निवेदन है कि मेरी इस पत्र के आलोक में परिवहन भत्ता दिया जाए। इसके साथ साथ संलग्न क्या करना है देख लीजिए। आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, उसके बाद इसके साथ साथ लगाना है आपको अपना आधार कार्ड। 3 नंबर लगाना है विकलांग सर्टिफिकेट। 4 नंबर लगाना है विद्यालय योगदान प्रपत्र, यानी विद्यालय पदस्थापना पत्र। 4 नंबर में हो गया। 5 नंबर में आपको इस लेटर, ये जो PDF है इसको आपको निकलवा लेना है। ठीक है, इसको निकलवा कर आप पूरा PDF को जो है PDF को लगा देना है। और 6 नंबर में जो है आप जो आवेदन लिखिएगा उसको 1 नंबर में लगाइएगा, और उसके पीछे ये सब PDF को लगाइएगा, और जो भी मैंने बताया है डॉक्यूमेंट्स उस सब को लगाना है, आपको देना है और रिसीविंग ले लेना है। रिसीविंग लेने के बाद आपको फिर 10 दिन 15 दिन पर जाकर पता भी लगाना है कि सर मैंने आवेदन दिया था आपके कार्यालय में स्थापना में, मेरे आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई मुझे बताया जाए। अगर कोई जवाब नहीं आता है, कुछ नहीं बताया जाता है, तो आपको क्या करना है, आवेदन का जो रिसीविंग लिए होंगे आप, उसका छाया प्रति लगाकर आपको RTI लगा देना है। RTI 2005 के तहत सूचना का अधिकार लगाना है। क्या लगाना है? सूचना का अधिकार के तहत आपको RTI लगाना है, और उसमें पूछना है कि मैंने फलना डेट में आपके पास आवेदन दिया था, इसके संबंध में मेरे आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई चल रही है, और नित्य दिन की प्रगति रिपोर्ट मुझे कार्यालय से अवगत कराया जाए। ठीक है, तो वह लोग आपके RTI देखेंगे और आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई दे दिया जाएगा आपको सूचना के अधिकार के तहत। अगर नहीं दिया जा रहा है तो आपके आवेदन पर वो लोग पुनः विचार करेगा, आपको सूचित करेगा कि हाँ आपको दे है या नहीं दे है, जैसे भी होगा वो लोग अपना सूचित करेगा। तो पहले आप सभी दिव्यांग साथी शिक्षक जो हैं यह काम कीजिए, TRE 1 वाला और TRE 2 वाला सभी लोग मिलकर करें। TRE 1 और TRE 2 वाला सभी दिव्यांग शिक्षक को मिलकर काम करना है, तभी जाकर मिल पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और भी जो भी होगा मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।